चलिए, तो अब हम आपसे बात करेंगे संपादकीय को लेकर, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सेशन है, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करना शुरू किए हैं। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द लोक संस्कृति, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ऐसे में आपको हमेशा हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 3 में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आज का जो हमारा संपादकीय है, ये जनसत्ता से प्रभावित है, सॉरी इंस्पायर्ड है, और ये ऐसे राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे राइटिंग के साथ में जो पेपर 3 है, इस पेपर 3 में भी बहुत हेल्प करेगा, और हमारी इंसानी समझ में भी आपको काफी हेल्प करेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है अंतरिक्ष में जीवन की खोज? क्या हम अकेले हैं? एक सवाल है, मानवीय समाज से एक सवाल है, और इसके बहुत सारे डिमेंशन हैं। वी आर सर्चिंग लाइफ इन स्पेस, इज वी आर अलाइव? क्या हम सच में अकेले हैं, या हम कुछ और तलाश कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम पृथ्वी को बर्बाद करके अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं। लोग मून पे जीवन की खोज कर रहे हैं, लोग मार्स पे जीवन की खोज कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छी चीज है, हमको करना चाहिए। हम एलियंस का पता लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो इतना जरूरी है? हम जितना उसके पीछे भाग रहे हैं, हर एक देश वहीं भाग रहा है, लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं अर्थ पर, और जीवन कहीं और तलाश रहे हैं। ये तो वही वाली कहानी है कि अपने घर जो बारिश में भीग रहा है, उसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं, कहीं और आशियाना तलाश रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप उसको सही कर लीजिए। तो इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये एडिटोरियल आपसे क्या कह रहा है, कैसे आप इसको पेपर में लिख सकते हैं, कैसे यूज हो सकता है। देखो, इसका पहला एंगल है, पहला पॉइंट है मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांडीय प्रश्न। मतलब इंसान बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति है, हमेशा सोचता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे हम कुछ लिख भी देते हैं ना नया, तो बच्चे अरे सर ये क्या लिख दिया, ये क्या है, हमें बताइए। तो हमको ब्रह्मांड समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज द स्पेस। और हर कोई उसको समझना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है कि भगवान बन सकता हूं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझिएगा। तो क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न मानव सभ्यता की शुरुआत से ही उठता आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दर्शन, धर्म, विज्ञान तीनों क्षेत्र में इस सवाल ने हजारों वर्षों से इंसान को सोचने में मजबूर किया है। ये हर जगह अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। फिलॉसफी में भी है, रिलीजन में भी है, और साइंस में भी अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या हम अकेले हैं या कोई और भी है, क्या सच में एलियंस है, क्या दूसरी दुनिया है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब विज्ञान इस सवाल का उत्तर अनुमान नहीं, प्रमाण के आधार पर खोज रहा है। हम अकेले हैं ये सवाल दर्शन के सामने था, धर्म के सामने था, सबने अलग अलग बातें बता दी। एक लोक और यही लोक के बारे में चर्चा कर दी कि एक दूसरा लोक भी है कि यही लोक है। कोई स्वर्ग की कल्पना करता है, कोई नरक की कल्पना करता है, कोई कुछ और कल्पनाएं करते हैं। बता रहे हैं कि कुछ और है, लेकिन क्या है ये कोई नहीं बता पाया, और इसीलिए साइंस भाग रहा है, R&D कर रहा है, खोजे कर रहा है कि क्या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम धर्म और दर्शन दोनों को गलत साबित कर दें, और सिर्फ ये बोलें कि साइंस सबसे सर्वोपरि। ये ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है, काफी लंबे समय से तलाश रहे हैं। तो हम खोज क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों हम इसके पीछे भाग रहे हैं, एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब अभी तक कहीं नहीं मिला है, और उस जवाब का प्रमाण खोज रहा है साइंस। इसीलिए हम लोग अंतरिक्ष से पीछे भाग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। K2-18b एक रहस्यमयी महाग्रह की खोज। पृथ्वी से 120 वर्ष प्रकाश दूर स्थित K2-18b की खोज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना बड़ा है, और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो छोटे आकार और कम तापमान वाला होता है। यह ग्रह जीवन के लिए अनुकूल माने जाने वाले क्षेत्र हैबिटेट जोन में आता है। मतलब अभी हमारा जो साइंस है, उस साइंस के हाथ में एक बहुत ही जादूगरी चीज लगी है, और उस जादूगरी चीज को आप लोग जान रहे हैं किसके नाम से, K2-18b। मतलब हम अकेले हैं या नहीं है, इस प्रश्न का जवाब हमारी खोजें हमको बताने की कोशिश कर रही है। K2-18b एक प्लेनेट है, एक सेम प्लेनेट है, और ये पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है, और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो सूर्य की परिक्रमा, मतलब जैसे हमारा सूर्य है वैसा ही उसका एक स्टार है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। लेकिन वो अब रेड ड्वार्फ बन चुका है, तो कम तापमान है। लेकिन उस ग्रह पर वो सारी चीजें हैं जिससे हैबिटेट हो सकता है। वहाँ पानी हो सकता है, वहाँ एनवायरमेंट हो सकता है, वहाँ लाइफ हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो विज्ञान एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सवाल सबके पास है,
विज्ञान उसके प्रमाण खोज रहा है और प्रमाण में हमने सबसे पहले एक चीज खोजी है, उसे हम लोग बोल रहे हैं K2-18b के नाम से। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाइसिन वर्ल्ड, जीवन की संभावनाओं वाला ग्रह। वैज्ञानिकों ने K2-18b को हाइसिन वर्ल्ड की श्रेणी में रखा है। हाइसिन शब्द बना है हाइड्रोजन प्लस ओशियन से, यानी ऐसा ग्रह जहां हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और तरल जल की उपस्थिति हो सकती है। ऐसे ग्रहों पर जीवन के सूक्ष्म रूपों माइक्रोबियल लाइफ को विकसित होने की वैज्ञानिक संभावना प्रबल है। देखो, अगर माइक्रोबियल लाइफ अगर विकसित हो गई तो सारी लाइफ क्रिएट हो जाएंगी, आपको पता है। अगर सूक्ष्म जीवों का जीवन आया तो सब कुछ बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हाइसिन हाइसिन प्लेनेट हमने बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, या हाइसिन वर्ल्ड हमने इसको बोला है। और हाइसिन का मतलब क्या होता है, आप इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा, समझना थोड़ा मुश्किल मुश्किल है आज का ट्यूटोरियल, पर कोई बात नहीं। जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में इसकी समरी आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तीसरा इसका पॉइंट था हाइसिन वर्ल्ड, हम कहां पहुंच रहे हैं ध्यान रखिएगा। डीएमएस गैस के संकेत, जैविक जीवन की संभावना प्रमाण। K2-18b के वातावरण में डाइमिथाइल सल्फाइड डीएमएस गैस के संकेत मिले हैं। डीएमएस केवल पृथ्वी पर सूक्ष्म समुद्री जीवों प्लैंकटन द्वारा उत्पन्न होती है। यह कोई सामान्य गैस नहीं है। डीएमएस की मौजूदगी जीवित जैविक गतिविधियों की ओर संकेत करती है, जिससे वहां जीवन की उपस्थिति की संभावना को बल मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो डीएमएस गैसेज हैं, जैसे आप लोग डाइमिथाइल सल्फाइड है, ये K2-18b पर मिली है। और ये साइंस ये कहता है कि डीएमएस जो गैसेस है केवल पृथ्वी पर सूक्ष्म समुद्री जीवों के द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है, ये समुद्री जीव इसको बनाते हैं, प्लैंकटन बनाते हैं। अब अगर डीएमएस गैसें हैं K2-18b पर, तो सीधी सी बात है कि वहां पे हमको सी जो एनवायरमेंट है देखने को मिल रहा है, मतलब वहाँ प्लैंकटन हमको देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी खोज की तरफ बढ़ रहा है साइंस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नासा की तकनीक और सहायता। यह खोज नासा के जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी JWST की मदद से संभव हो सकी है। JWST के शक्तिशाली स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरणों ने ग्रह के वातावरण में गैसों की उपस्थिति दर्ज की है। और वर्ष 2015 में भी नासा ने अंतरिक्ष में रहस्यमयी रेडियो तरंगों और जल के भंडार का पता लगाया था। तो नासा बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है अंतरिक्ष में दुनिया की खोज करने के लिए, और ये नासा के JWST मिशन के द्वारा संभव हो पाया, ध्यान रखिएगा। भारतीय वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन की भूमिका। इस ऐतिहासिक खोज का नेतृत्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने किया। उन्होंने हाइसिन वर्ल्ड की अवधारणा दी। तो हाइसिन वर्ल्ड की जो अवधारणा है किसने दी है, निक्कू मधुसूदन ने दी है। और K2-18b पर जीवन के संकेतों की खोज को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने इतनी क्रांतिकारी खोज की अगुवाई की है। अब देखो, इंडिया से कैसे रिलेटेड है अंतरिक्ष की खोज, ये आपको बता रहा है कि निक्कू मधुसूदन वो व्यक्ति है जिन्होंने K2-18b को हाइसिन वर्ल्ड नाम दिया है, और एक क्रांतिकारी खोज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनको माना जा रहा है। तो भारत भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है नई दुनिया की खोज में, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति है जो इस मिशन को लीड कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। विज्ञान, दर्शन और आत्मबोध का संगम। यदि K2-18b पर जीवन की पुष्टि होती है तो यह मानवता की सोच, आस्था और अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डालेगा। इफ लाइफ इज कंफर्म ऑन K2-18b, it will deeply influence humanity beliefs, faith and understanding of existence of the other। ध्यान रखिएगा, हमारी धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं पृथ्वी को एकमात्र जीवनधारी ग्रह मानने की धारणा को झटका लग सकता है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक बल्कि मानवता के आत्मबोध का नया अध्याय बन सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस डिस्कवरी कुड मार्क अ न्यू चैप्टर इन बोथ साइंस एंड ह्यूमन सेल्फ अवेयरनेस। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हर कोई कह रहा है कि जीवन सिर्फ यही है, साइंस कह रहा है एक लाइफ प्लेनेट ये है, धर्म कह रहे हैं कि इंसान यही है, बाकी सब जगह राक्षस ही राक्षस हैं, मतलब बाकी सब जगह ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं। तो लाइफ या ह्यूमन की बात कर रहे हैं एक ही जगह। अगर ऐसा मिल जाता है तो धर्म भी गलत हो जाएंगे, दर्शन भी गलत हो जाएगा, और फिर साइंस का बोलबाला पूरी दुनिया में हमको देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की राय और भविष्य की दिशा। वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज की पुष्टि के लिए अगले 2 से 3 वर्षों तक एक अध्ययन की आवश्यकता होगी। मतलब scientists believe that it will take another 2-3 years of study validate this discovery। मतलब
ये सच है या नहीं है, मतलब विज्ञान सही है, दर्शन गलत है, धर्म गलत है, इसमें भी 2-3 साल लगेंगे। ऑल्दो हमने K2-18b को खोज लिया है, हमको वहाँ पे प्राइमरी साइन भी मिल गए, बट ये कंफर्म नहीं है अभी कि वहाँ पे लाइफ होगी या नहीं होगी। तो अभी 2 से 3 साल और लगेंगे, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। यदि डीएमएस और अन्य यौगिकों की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है तो ब्रह्मांड में जीवन के पहले पुष्प प्रमाण बन सकते हैं। इसके अलावा शनि के चंद्रमा टाइटन पर भी मिथेन झीलों और वातावरण में जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत को संदेश प्रतिभा है, अवसर चाहिए। प्रोफेसर मधुसूदन की यह सफलता दर्शाती है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोगशालाएं और प्रतिभाओं को देश में ही संरक्षण और सहयोग देने की, तभी भारत विश्व विज्ञान मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है? K2-18b की खोज सिर्फ एक ग्रह की जानकारी नहीं है, यह मनुष्य की ब्रह्मांड को समझने की गहरी यात्रा का हिस्सा है। विज्ञान अब कल्पना से परे है, प्रमाणों के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल अब दार्शनिक सोच नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बन चुका है। आर वी अलोन? दिस इज नो लॉन्गर अ फिलोसॉफिकल म्यूजिंग बट अ सेंट्रल क्वेश्चन इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अजीब सा संपादकीय था, क्यों लिया? देखो, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है आपके पेपर में आने की। क्या हम अकेले हैं? इस पे ऐसे आ सकता है। ये जो रिसर्च हमने की है, जो खोज हमको कर रहे हैं, क्या ये सही है? धर्म, दर्शन और साइंस, इनके बीच में एक बहुत बड़ी जो लड़ाई चल रही है, क्या उसका कंक्लूजन हो जाएगा? क्या साइंस सही है या रिलीजियन और फिलॉसफी जो चले आ रहे हैं उनकी मान्यताएं सही हैं? इन सबके जवाब हमको मिलेंगे आने वाले 2-3 साल में। और क्या हम सच में अकेले हैं, इसका जवाब भी हमको आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में हमको मिल जाएगा। तो K2-18b वो एक अचीवमेंट है साइंस का, जो हमेशा से हम लोग मंगल पर, ठीक है, चंद्रमा पर, हर जगह लाइफ की खोज कर रहे थे, ग्रह की खोज, जीवन की खोज कर रहे थे। बट K2-18b ने वो संकेत हमको दिए हैं, वो सिग्नल हमको दिए हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कुछ और ऐसा यहाँ पर था। भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है। हम अकेले हैं, ये सवाल बहुत जगह से चल रहा था। अब इसका जवाब कहाँ से मिल रहा है? वो K2-18b है। उसमें K2-18b है, उसमें गैसेस हैं, उसमें नासा है, उसमें इंडिया है, उसमें निक्कू मधुसूदन है। ये सारी चीज़ों को आप इसी तरीके से पेपर में लिख के आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। हमने एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है, आप इस कॉन्टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं कि क्या हम अकेले हैं, इस प्रश्न का समाधान कैसे हो पाएगा, क्या हम कर रहे हैं और कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाने से पहले आपके लिए काम की खबर है। देखो भाई, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारा बैच है आरंभ 4.0। आरंभ 4.0 हमारा बैच है और ये 23 जून से शुरू हो रहा है। आप सबको पता है अभी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या है? कि वैकेंसी काफी सारी खाली होने वाली है प्रमोशन के कारण। तो एमपीपीएससी 2026 और 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों, अब तैयार हो जाइए। अब आपके पास मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं। ये कोड आपने याद रखना है, जीएस लाइव। ये कोर्स की प्राइस देखो काफी सारी है, 18,999 रुपए है। अगर इस कोड को यूज करते हैं तो ये 11,999 रुपए में आपका कोर्स सेल होगा, मतलब कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए। प्लीज अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, इनको शेयर कीजिए, वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अब तो एडिटोरियल भी आपके साथ है। ठीक है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं, यहाँ जुड़िए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।